देखा तस्वीर एक बार दिखाइए जरा। महुआ का एक लड़का हमको बोला कि आप यहाँ से चुनाव आइएगा तो ही हम आप लोगों को वोट देंगे, नहीं तो आरजेडी का अगर दूसरा कैंडिडेट जाएगा तो उसको हम हरा के भेजेंगे। ये महुआ का डिमांड है। अब बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी डिमांड है, मतलब आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप बोला हमको महुआ का एक नौजवान बोला कि आप यहाँ से भैया आइएगा तो ही हम आप लोग के पक्ष में आएंगे, या पूरी महुआ की जनता। अगर आरजेडी अगर दूसरे कैंडिडेट को भेजता है तो हम हरा के भेजेंगे। तो आपने क्या जवाब दिया हो? तो हम क्या बोल सकते हैं उन लोगों को? वो तो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी हमको वहाँ भेजेगी तो हम जाएंगे। पार्टी से तो आप पार्टी से हम अलग पार्टी हम पार्टी से अलग हैं। अब पार्टी का फैसला होगा तो पार्टी से हम जाएंगे। अभी तो पार्टी से हम बाहर हैं आरजेडी से। अब आरजेडी बुला के टिकट देगा तो कोई भी चला नहीं जाएगा जी। आपको उम्मीद है कि वापस बुला लिया जाएगा? अगर मान लीजिए बुलाया जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो चला जाएगा, और नहीं तो फिर तो हम निर्दलीय ही हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के अलावा कोई और पार्टी ऑप्शन नहीं है? कोई और पार्टी से हमको नहीं मतलब है। अब वहाँ हम लोग को मजबूरी भी हो जाएगा चुनाव जिताना। मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, क्योंकि और किसी से मेडिकल कॉलेज विधायक कहाँ खोल लेता है जिला में? आप बताइए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हम चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज। अब और आपने मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि हमारे पिताजी का नाम से मजबूरी हो जाएगा। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ नहीं देंगे? तो अगर वहाँ निर्दलीय हमको चुन ले महुआ की जनता, तो जिस तरीके से हम लड़ करके अब मेडिकल कॉलेज दिलाने का काम किया, उसी तरीके से लड़ के सरकार से इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने का हम काम करेंगे। तो इसका मतलब महुआ की जनता आपके प्रति आपका वादा और उनका लगाव, तो तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर से स्वास्थ्य का व्यवस्था, अस्पतालों में एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, सारा चीज हम लोगों ने जब स्वास्थ्य मंत्री था मैं, तो उस समय में मुहैया कराने का काम किया। अभी फिर जब महुआ में जब हमारा कार्यक्रम हुआ तो उस दौरान हुआ क्या कि एक नौजवान मिला मनीष नाम का, उसका सर फटा हुआ था, कुछ मार पिटाई हो गया। एफआईआर नहीं ले रहा था महुआ थाना में, मैं खुद गया एफआईआर करवाने उसके साथ, उसको न्याय में दिलाता हूँ। गरीब जनता, हजारों लाखों जनता यहाँ पे रोज आती है, लोग का मदद होता है, जनता दरबार लगता है, लोगों का फरियाद मैं सुनता हूँ। अलग अलग मुद्दा से आता है सब, कोई जमीन विवाद का मुद्दा, कोई शिक्षा विवाद का मुद्दा, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा। तो बहुत तरीके का मुद्दा को मैं खुद ऑफिसर सब जो रहते हैं, अधिकारियों को मैं खुद फोन करता हूँ, मैं फोन कर करके निपटारा करने के, कि जनता का ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, भला हो। आज जिसके बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, ये जनता का देन है। अगर जनता नहीं चाहती ना, हमारी मालिक नहीं चाहती, पूजनीय जनता, तो मैं यहाँ तक बोल भी नहीं पाता। तो ये जनता का देन है। यही इसी जनता की बदौलत लालू जी ने एक बड़ी पार्टी गठन किया। जनता है तभी पार्टी है। लेकिन आपको लगता है कि जनता से कहीं ना कहीं पार्टी दूर हो रही है? अब जो दूर करे उससे आप सवाल कीजिए। जनता आप नहीं, जैसे आप दरबार लगाते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, लालू जी बुलाते थे? बुलाते हैं किसी को सर? मतलब लोग आते हैं, आपने दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा खुला रहता है, खुद आते हैं लोग। लालू जी का भी ऐसे दरवाजा खुला रहता था, हमने देखा कई बार खुला रहता है। हम भी देखते थे उसमें। तो अभी बंद रहता होगा उधर? अभी बंद रहता है वही में। हाँ, तो उसमें बैरिकेटिंग, बहुत तरीके का सुरक्षा का भी बात है। अपॉइंटमेंट लगता है ऐसे लेना, बहुत तरीके का सुरक्षा का बात है। हम अपॉइंटमेंट है, कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं ना चलाते हैं 26 नंबर में। हमारा 26 नंबर में कोई कारपोरेट ऑफिस नहीं चलता है, 10 सर्कल रोड में चलता है। हमारा दरवाजा खुला रहता है, एनी टाइम दरवाजा खुला रहता है। हम किसी को टारगेट क्यों करने जाएं कि दरवाजा खुला या बंद हो? आपको लगता है कि वही पार्टी, जिस पार्टी को लालू जी ने जनता के प्यार से खड़ा किया था, वो जनता से कट रही है कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से? विश्वास है आदरणीय श्री पिताजी से। आरजेडी हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। हमारे पिता हैं तो आरजेडी है, हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। और ऐसे घड़ी में पिताजी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है, ऐसे घड़ी में हम भगवान से, महादेव से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे पिता को भी मेरा आयु लगे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, अब सुरक्षित रहें, तब हम उनकी पार्टी जो है आरजेडी बची रहेगी। पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है क्या? जो भी लोग हाईजैक कर रहे हैं, जो गलत करेगा वो उस गड्ढे में खुद गिरेगा, जो गलत करेगा उस गड्ढे में खुद गिरेगा। मैं तो ये इतना पूजा पाठ करता हूँ
मैं ये खुद कहना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मैं खुद गड्ढे में गिरूंगा। मैं ये खुल करके बोलना चाहता हूं। इसीलिए गलत नहीं करना चाहिए कभी भी किसी लोग के साथ। जैसे मान लीजिए जो दो भाई हैं, ये एक बड़ा भाई हो गया, एक ये छोटा भाई हो गया, दोनों भाई ऐसे मिलकर रहेंगे तो दुश्मन का सामना हो सकता है। अगर बिखराव रहता है तो दुश्मन का सामना नहीं हो सकता है। ये आपने कभी समझाया कि अपने छोटे भाई को कि देखो यार, हम दोनों की कम। छोटे भाई दूध पीते बच्चे हैं नहीं ना? जब दूध पीते बच्चे नहीं है तो उनके पास दिमाग है ना? वो बड़े हैं, हमारा भतीजा हो चुका है, बाल बच्चेदार हैं वो। बीच में तो आशीर्वाद पूरा है। आपने कहा कि हमने नहीं छोड़ा कृष्ण कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण पांचों पांडवों को नहीं छोड़ा उन्होंने। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि दो भाई की एकजुटता में ताकत होती है, और कमजोर हुआ तो बाहर वाला फायदा उठाए। तो सही बात मैं बोलता हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से। वो क्यों नहीं समझ पा रहे? लक्ष्मण की, कृष्ण बलराम की या कृष्ण अर्जुन की जोड़ी रहनी चाहिए, तो ही महाभारत में धमाल होने में मजा आता है। धमाल करते थे तो ये वो क्यों नहीं समझ पा रहे? तो जो नहीं समझ पा रहा उसको समझना होगा ना। अच्छा, तेजस्वी जी नहीं समझते हैं तो समझेंगे कि हमारे भाई जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। लालू जी समझते थे, वो तो कम से कम ये कहते होंगे कि दोनों भाई साथ रहो, एक साथ रहो, इकट्ठे रहो। पिताजी का शुरू से रहा है कि सतुआ जब खाते थे पिताजी तो यहाँ पे हमको बैठाया गोद में, इधर तेजस्वी को बैठाया, दोनों को एक साथ प्रेम भाव। पिताजी का हम थोड़े बोल रहे हैं कि पिताजी में कमी है। आदेश तो लेकिन उन्हीं की तरफ से आया कि हम निष्कासित करते हैं, और वो तो अपना चैनल के माध्यम से तो दिखाते हैं कि आला कमान कौन है। अभी किनके एथिस आरजेडी चल रहा है? अभी तो तेजस्वी जी है ना, लीडर वही है ना। तो आप भी लालू जी से लिखवाए। तेजस्वी जी लीडर है ना। नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन पार्टी तो की कमान तो अभी भी लालू जी के पास है। वो ठीक है, इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। कौन क्या है नहीं है हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हम। हमको अपना जनता के बीच में जाना है, क्या करना है नहीं करना वो हम जानेंगे। लालू जी से आपको लग रहा है कि करवाया गया ये सब आदेश? अब हमारे पिताजी ट्विटर थोड़े लिखते हैं या फेसबुक थोड़े लिखते हैं, समझने वाला समझे। तस्वीर अभी भी एक बार मैं दिखाइए। अपने ना हम अपने पिता को दोषी दे रहे हैं, ना हमारी माताजी को दोषी दे रहे हैं, ना अपनी बहन को दोषी दे रहे हैं, और ना हम अपने भाई को दोषी दे रहे हैं। तेजस्वी जी को भी दोषी नहीं बता। तेजस्वी को दोषी, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारा आशीर्वाद है मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो क्या हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। किंग मेकर आप बनना चाहते हैं? किंग मेकर, यस। ये तो तभी होगा जब कोई नई पार्टी आप गठन करें, या फिर इसी पार्टी में आप मजबूत लोगों को करें। हम टीम तेज प्रताप यादव जो हमारा संगठन है उसको मजबूत कर रहे हैं। टीम तेज प्रताप यादव हमारा संगठन है, उसको मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले आपने डीएसएस करके डीएसएस भी हमारा चल रहा है, वो धरातल पे है डीएसएस एकदम। RSS के जवाब में DSS, हाँ, आरएसएस के जवाब में डीएसएस। वो भी चल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, चल रहा है। हरियाणा परेशान कर रहा है क्या? हरियाणा परेशान? नहीं, हरियाणा क्यों परेशान करेगा? हरियाणा क्यों परेशान कर? हरियाणा से क्या मेरी दुश्मनी? हरियाणा का कोई एक व्यक्ति, हरियाणा के व्यक्ति, इतना नाम नहीं लिया, लेकिन हरियाणा का व्यक्ति तो खुद मेरे साथ रहता है, संदीप नाम है उसका। आप भी समझते हैं, लेकिन मैं भी समझ रहा हूँ आप नहीं। नहीं, हरियाणा। अब जो जयचंद हो, जयचंद परेशान करता है, हम किसी का नाम थोड़े ले रहे हैं। जयचंद है, लेकिन उसका जवाब जयचंदवा को इसी सावन में जवाब मिल जाएगा। जयचंदवा सबको इसी सावन में जवाब मिल। जयचंद है कि बहुत? अरे बहुत जयचंद है, बहुत जयचंद है जो तेजस्वी को अलग करना चाहता। एगो तो ये भी जयचंद है कि तुलसी माला पहन के कृष्ण भगवान का भक्ति में रमा हुआ रहता है, लेकिन ढोंग करता है। वो भी जयचंदवा है। नाम नहीं ले रहे लेकिन आप किसी का। हम एगो ऐसा जयचंदवा है कि वो पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं है। एगो ऐसा जयचंदवा है कि सोशल मीडिया पर रात दिन मेरा बुरा ये लिखता है। समझने वाला समझ जाएगा। एक बात बताइए, आपसे बात करके बड़ा अब जयचंदवा को सुनिए ना, जो जयचंदवा को हम लाए वही जयचंदवा हमारे ऊपर पड़ गया। कौन?
अब हम कहाँ के लिए नाम खोलने जाए? जो जज चंदवा को हम खुद लाए 8 साल उस पर भरोसा किए। जब वो जज चंदवा हमारा नहीं हुआ तो हमारा परिवार का हो जाएगा? जज चंदवा तुलसी वाला, तुलसी पहले रहता है, उसका नाम हम नहीं लेना चाहता हूँ। अब हुलिया बता रहे हैं पूरा। हम हुलिया बता दी कि तुलसी पहले रहता है। सावधान रहिए सभी लोग, बिहार की तमाम जनता। इसलिए हम अपना तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सब जो जज चंदवा घर में घुस जाता है, इस सब को बाहर कर देगा बिहार का जनता। जयचंद से घिरे हुए तेजस्वी, अब सब जयचंद से सब लोग घिरा। हो सकता है हम भी जयचंद से घिरे हों, हमारी टीम में भी जयचंद हों। 10 सर्कुलर रोड जाने का मन करता है अब कभी कि चलिए भाई, आप कहते होंगे गाड़ी थोड़ा ले जाओ यार, ये सामने से गुजरते भी होंगे कई बार। मैं नहीं जाता हूँ सामने, बगल से हम कभी कभी निकलते हैं। मन नहीं करता है गाड़ी मोड़ लो यार, चलो मिल आते हैं। ना 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 ना, नियम का आदमी पक्का होना चाहिए ना। मन तो करता होगा एक बेटा का कि माँ घर से बाहर हैं हम, पिताजी ने वनवास कहा है तो फिर हम क्यों जाएं? भतीजा भी अभी आया है, भतीजा भी आया। नियम का पालन करना है। भतीजा से मिलने नहीं जाएंगे? भतीजा अलग चीज मैटर है ना, वो पारिवारिक मैटर है। भतीजा छोड़ दीजिए ना, मिलना होगा हम भतीजा से कि हमको कोई सीमा या तेजस्वी हमको रोक देगा? तेजस्वी भी पावर नहीं है रोकने का। अगर भतीजा से हमको मिलने का मन करेगा तो किसी में पावर नहीं है। माई के लाल में किसी में हिम्मत नहीं है कि हमको भतीजा से मिलने से रोक देगा। वो मेरा ही खून है ना जी। राज नाम रखा गया है। ये राज नाम है उसका। ठीक लगा आपको? अच्छा नाम लगा। तस्वीर देखे होंगे? हाँ तो अच्छी बात है। जन्मदिन पर, लालू जी के जन्मदिन पर आप उनको बधाई दिए थे, आशीर्वाद लिए थे, वीडियो कॉल मैंने देखा था कि आप किए थे शायद। वो पहले का वीडियो कॉल था। अच्छा, मतलब जब से आदेश निकला तब से कोई आपकी कोई बात नहीं हुई? फोन पर भी वीडियो कॉल? फोन पे नहीं, नो वीडियो कॉल। अच्छा, अखिलेश जी से वीडियो कॉल पर बीच में बात हुई थी? आप से हमारे व्यक्तिगत संबंध है तो उनसे बातचीत होते रहती है। उनके यहाँ हमारी बहन का, छोटी बहन का, राजलक्ष्मी जी का शादी हुआ है तो हमारी तो बातचीत होती रहेगी ना जी। उन्होंने पूछा कि कहाँ से लड़ोगे चुनाव? तो पूछते रहते हैं कहाँ से लड़ेंगे चुनाव, तो हम बता देते हैं कि फलाने जगह से लड़ेंगे। कहाँ से जगह आपने बताया, कुछ बताया ऐसा कि कहाँ से लड़ेंगे? अब जो सीट से लड़ना होगा हम लड़ लेंगे। अखिलेश जी इन मसलों पर, इन विवादों पर, चूंकि परिवार के भी हिस्सा है, राजनीति के भी हिस्सा है, कभी कुछ उन्होंने कहा बीच बचाव करने की कोशिश की नहीं? जैसे आपने कहा 2 भाई। पारिवारिक कोई चर्चा नहीं करते हैं, मतलब परिवार में वो नहीं, वो तो कहते हैं कि सब लोग साथ में रहिए, बात खत्म। उस दिन वीडियो कॉल आपने किया था, उन्होंने उठा लिया? वीडियो कॉल पे लगातार बात होती है अखिलेश जी से मेरी, जब फुर्सत रहता है तो कर लेते हैं। अब दोस्ती यारी अच्छी बनी हुई है तो अपना बातचीत लोग करता है। पायलट तेज प्रताप यादव बनेंगे या आपने, चूंकि अभी अपडेट ये है कि आपने क्लियर भी कर लिया है? क्लियर मैंने कर लिया है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया। जब मैं गया एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ मेरा एडमिशन नहीं लेने दिया। अच्छा। कुछ आरोप लगा दिया। हमारा केस चल रहा है पर्सनल डिवोर्स का, वो चीज़ कागज में डाल दिया। वो चीज़ उसमें डालने का क्या मतलब है? तो आप लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं निकालते। ये सब खेला बेला कर रहा है एस सिद्धार्थ, अपना फ्लाइंग खुद कर लेता है, हम लोग को फ्लाइंग नहीं करने देता। नौजवान